लाहौर में बसंत होगी या नहीं, एक बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अब हुकूमत क्या लाएमल इख्तियार कर रही है। आज मैं एक ब्रेकिंग जो है खबर भी लेकर आया हूँ, शायद अभी तक किसी जगह पर आई नहीं है। वाहिद घर का कफील बूढ़े माँ बाप का पेट पाल रहा था, बाकी बहन भाई थे उसके, वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए वाहिद कफील था घर का। आज उसकी माँ बेड पे लेटी हुई है। आप बताएं जरा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस माशरे का एक नौजवान इस बसंत की डोर के से कत्ल हो गया। कौन है कातिल भाई? निशानी इबरत बनाए इसको, ताकि आइंदा किसी भी नौजवान जो है वो कत्ल ना हो। बसंत पर पाबंदी लगाई जाए। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी जो अवाम का दर्द दिल अपने अपने सीने में रखती हैं, एक दो रोज में टाइम निकाल के समझे जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, लाहौर में बसंत होगी या नहीं, एक बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जी हाँ, अभी पिछले ही व्लॉग में आपको बताया था कि हुकूमत एक महफूज बसंत बनाने का जो है वो सोच रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ महकमों से तजवीज़ भी ली गई और बसंत कैसे जो है वो बनाई जाएगी, इस हवाले से कुछ SOPs भी तय किए गए थे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ ही एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर में रूनमा हुआ, जिसमें 21 साला नौजवान पतंग की डोर फिरने से ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। इसके बाद अब हुकूमत क्या लाएमल इख्तियार कर रही है और नया फैसला क्या सामने आया, इस हवाले से अदनान शेख जो हमारे सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, नून लीग की ये बीट करते हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि हुकूमत क्या करने जा रही है। इनके पास इस हवाले से एक बड़ी अहम और बड़ी खबर है जिसको जो आपको बताएंगे और आगे का जो लाएमल है वो भी आपको बताएंगे कि क्या फैसला जो आगे वो हुकूमत करने जा रही है। तो अदनान, आपके वक्त का बड़ा शुक्रिया। तो सबसे पहले बताइएगा कि अब क्या बसंत के हवाले से लाएमल इख्तियार किया गया। वसीम, आपको शुक्रिया। अब हमने इस मौजू बसंत के मौजू पर हमने इससे पहले भी व्लॉग किया था और इसको काफ़ी जो नाज़रीन थे उन्होंने पसंद किया और इस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मैं एक ब्रेकिंग जो है खबर भी लेकर आया हूँ, शायद अभी तक किसी जगह पर आई नहीं है, कि पंजाब गवर्नमेंट ने कल के वाक़े के बाद पंजाब लाहौर में जो महफूज बसंत थी उसका मनाने का फ़ैसला मौखर कर दिया है। अभी तक हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब बसंत नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि जो एक नौजवान था उसके बारे में जो मुझे पता लगा कि वो वाहिद घर का एक कमाने वाला था, कफील था, दो काम करता। 21 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र थी, हल्की हल्की नौजवान की दाढ़ी निकली थी और वाहिद घर का कफील बूढ़े माँ बाप का पेट पाल रहा था, बाकी बहन भाई थे उसके। कितनी मुश्किल होगी, आप अपने पे ये सिचुएशन देखें कि खुदा न खास्ता किसी एक बंदे पर भी ये सिचुएशन हो कि वो बूढ़े माँ बाप घर पे हों उसके और वो पता लगे कि खबर ये आए कि जी उसका बेटा जो तेज धार वाली जो तलवार धार वाली जो डोर थी उसे कट गया, मर गया, उसकी गर्दन अलग हो गई, शहीद हो गया। वो तो मेरे नजदीक वो शहीद है, वो मरा नहीं है। वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए वाहिद कफील था घर का, वाहिद लड़का था पूरे घर का जो अपने घर का सर्कल चला रहा था, लेकिन ना कत्ल हुआ। आप देखें कि ये कत्ल कितना, अब ये कत्ल का मुकदमा किस पर होगा, किस पे जाएगा? इस कत्ल के जो जनाब जो मुजरिम और मुल्जिम है उन्होंने तो हाथों में दस्ताने पहन रखे हैं। कत्ल का मुकदमा दर्ज तो नहीं हुआ, लेकिन 322 का हादसाती तौर पर जो मौत है उसका मुकदमा दर्ज। देखिए वसीम, कितने अफसोस की बात है कि एक घर का सरबरा चला गया। माँ बाप कितनी मुश्किल से अपनी औलाद को पालते हैं, वो उसको बड़ा करते हैं, उसके नाम रखते हैं, फिर उसकी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, फिर उसके लिए तैयारी होती है इसके मुस्तकबिल का जो है वो बड़ा होके घर का सरबरा बनेगा, घर के फैसले करेगा और घर के अंदर कितनी खुशी मनाई जाती है एक लड़के के पैदा होने पर। 21 साल उसके वालिदैन ने पाल पोस के उसको बड़ा किया, इसके लिए कि बुढ़ापे में वो उसका सहारा बनेगा उसका, लेकिन वो सहारा छीन गया। आज उसकी माँ बेड पे लेटी हुई है और आंखों के अंदर एक अपनी बच्चे की मौत का मातम कर रही है। बाप जो है, बूढ़ा बाप है, दोनों अलील हैं, दोनों बीमार है। अब ये दवाई के बताएं पैसे कौन देगा? जिस बंदे ने ये वाकया किया, जिस बंदे ने ये किया, जिसने कातिल दौड़ उड़ाई, अपने चंद एक लम्हों के लिए हवा को, उंगली को जो है वो मजा लिया, वो घर का सरबरा कत्ल हो गया। आप बताएं जरा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? और भाई देखिए, घर का एक कफील दुनिया, अगर आप मिसाल मैं देता हूं आपको, खुदा न खास्ता कभी किसी के साथ में ये वाकया हो, घर का कोई एक फर्द जो आपके घर के फैमिली का हिस्सा, आपका भाई है, बहन है, वो कहीं चला जाए ना तो घर में रौनक नहीं होती है, खाली हो जाता है। एक बड़ी वो लगता है कि यार पता नहीं कौन सी किस चीज की कमी है, लेकिन एक बच्चा मर गया है और भाई मर गया बच्चा, वो उस बच्चे का कौन वाली वारिस है, कौन अब इसका मुकदमा उसको उसके घर का सिस्टम कौन चलाएगा? वो तो अब
हम तो अपने पेट नहीं पा सकते भाई, हम तो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हम तो रोटी पूरी अपनी रोटी पूरी करी, बिजली का बिल है, पानी का बिल है और दवाइयां हैं, घर का किराया, अगर खुदा ना खासा वो किराए पे अगर वो घर हुआ उनका तो वो किराया कहां से देंगे, अगले मकान मालिक तो वो निकाल देंगे, सड़क के ऊपर आ जाएंगे। एक नौजवान, इस माशरे का एक नौजवान इस बसंत की डोर के से कत्ल हो गया, उसका कोई बाली बारिश नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कौन है कातिल, भाई ढूंढे इसको, चढ़ाए इसको सूली के ऊपर कि ये देखिए निशानी इबरत बनाए इसको, ताकि आइंदा किसी भी नौजवान जो है वो कत्ल ना हो। ये जब तक ये गवर्नमेंट को चाहिए, अच्छा देखिए महफूज बसंत का मनाने का बड़ा अच्छा फैसला था हुकूमत का, हम भी इसको अप्रिशिएट कर रहे थे, मैंने पिछले वीलॉग में कहा कि अच्छा था, एक बसंती फेस्टिवल होता था, हम खाने खाते थे ये वो, लेकिन मेरे भाई लेकिन अभी अपनी शक्ल भी नहीं थी इसको दी गई, तो उससे पहले ही ये वाकया पेश आ गया। देखिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मैं कल इसके हक में बात कर रहा था, बसंत के हक में, लेकिन मैं आज मुकम्मल तौर पर इसकी मुखातबत करूंगा और पंजाब गवर्नमेंट को भी ये कहूंगा कि वो खुदा के लिए इस प्लान को मुलतवी कर दे, ताकि किसी का बच्चा कत्ल ना हो, सड़क के ऊपर तड़प तड़प के ना मरे, वो अपनी जान ना दे दे सड़क के ऊपर। हालांकि आपने जो पीछे हमने व्लॉग किया था बसंत के वाले से, उसमें आपने हाथ जोड़कर शहरियों से रिक्वेस्ट भी की थी कि खुदारा ऐसी डोर का इस्तेमाल ना करें कि जिससे किसी की जान चली जाए, और अभी ये तमाम चीज़ें पाइपलाइन में थी, तो उससे पहले ये, अच्छा मुझे बताएं ये किसने ये फैसला, डिसीजन किसका है बसंत नाग बनाने का? देखिए मैं आपको बताऊंगा, जो कुछ जराए जो है उन्होंने मुझे कहा था कि नवाज शरीफ ने जो है वो ये कहा था कि हमारे पास लोग परेशान हैं, लोगों के पास एंटरटेनमेंट के ज़राए नहीं है, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ऐसे मेले जो है वो उसका इनेकाद किया जाए, पोलो की नुमाइश लगाई जाती है, उसके अलावा कुछ एक्सपो सेंटर्स में कुछ गाड़ियों की नुमाइश होती है, उसके अलावा बाकी चीज़ों की नुमाइश होती है, ताकि लोगों का दिल जो है वो बहल जाए। इतनी परेशानी है, इतनी मसले, लोग दहशतगर्दी से परेशान है, लोग घरों के मसाइल से परेशान है, लोगों को एक एंटरटेनमेंट का एक वो मिले। नवाज शरीफ का अच्छा फैसला, लेकिन नवाज शरीफ फौरन जो है वो कहा कि इस काम को रोक दे, बसंत बिल्कुल नहीं मनाई जाएगी। मरियम नवाज ने भी ये बात की है, बाकी जो वुज़रा है उनको भी यही जो है वो इंस्टांस है कि भाई खुदा के लिए ये जो बसंत का जो मामला है, बसंत को खत्म करें, बसंत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि बसंत नहीं होगी, बसंत पर पाबंदी लगाई जाए, और वो लोग जो इस वाकये में मुलविस हैं उनको जो है वो पकड़ा जाए, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि देखें ये बसंत जो है खुशी के बजाय जो है वो मातम में एक घर जो है वो बदल गया है। अब मामला ये है कि अब जब मातम हुआ घरों में जो है वो, खुदा न खासा मैं दुआ करता हूँ कि अब ऐसा वाकया कभी किसी के साथ पेश ना आए। मैं भाईजान, मैं अभी भी ये दोबारा हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदा के लिए तमाम लोग, तमाम इदारे मुतहरिक हों और लोगों को खुदा के लिए अब तो कोई शऊर, भाईजान देख लो कि कब कितनी लाशें आप होंगी, कितने लोग मरेंगे, तब जाके हमें अकल आएगी। भाई हमें अकल के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा जनाब साहब, ये भी हमारे देखने वालों को बताइएगा कि अब ये फैसला जो नून लीग के सदर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि इस बसंत को जो है वो फिल फॉर इसको मौखर या मुलतवी कर दिया जाए। देखिए नवाज शरीफ की जानिब से तजवीज़ आई थी कि इसको किया जाए, अब आगे उसके बाद इदारों ने जो है तजवीज़ जो है वो की, SOPs तय किए जा रहे थे, और अब मुख्तलिफ ऑप्शन थे कि इसको हम सिर्फ महदूद जो है वो एरिए में अंदरूनी लाहौर में इसको बनाया जाएगा, और SOPs ये थी कि धातु दौर का इस्तेमाल नहीं होगा, और जो उस एरिया में कोई मोटरसाइकिल भी को सवार थे उन पर पाबंदी आयद होगी, और अगर कोई उस एरिया में आएगा तो वो एक वो तार होती है डोर से बचने वाली, वो अपनी मोटरसाइकिलों पे लगाएंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। अभी ये तजवीज़ हो रही थी, ऑप्शंस पर गौर हो रहा था, लेकिन उसके बाद ही फौरन बाद जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और मेरा दिल रो रहा है। बिलीव करें कि मैं माँ बाप के साथ जो है मैं हमदर्दी करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अब उसको जवारी रहमत में जगह दे, और पंजाब गवर्नमेंट में एक अच्छा फैसला किया। मेरे एक वजीर हैं पंजाब के, उनसे मैं आपसे यही पूछने लगा था, क्योंकि आप नून लीग की बीट भी करते हैं और आप पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी के सेक्रेटरी भी हैं, तो मैं आपसे यही पूछने जा रहा था कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, कोई हुकूमती नुमाइंदा उनके घर अफसोस के लिए नहीं गया, क्या उस ख़ानदान के साथ कोई इज़हार हमदर्दी भी करेगा और कोई उनकी माली इमदाद भी करेगा हुकूमत की तरफ? जी अभी एक मेरी वज़ीर से बात हुई थी, वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी, जो आवाम का दर्द दिल अपने सीने में रखती हैं। जब मैंने उनको ये बात बताई, उनसे पूछी भी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके घर जाऊँगी, और उन्होंने कहा कि मैं अगरचे बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, मीटिंग्स होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, मुलाकातें हैं, इसके बावजूद मुझे, जब मैंने ये वाक़या सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मैं उनकी वालिदैन के साथ में
दिली हमदर्दी भी करती हूँ और मुझे अफसोस का इजहार भी, और मैं कोशिश करूँ कि मैं एक दो रोज़ में टाइम निकाल के फैमिली में जाऊँ और अफसोस भी करूँ। ताहम जब उनको मैंने कहा कि आप मेहरबानी करें कि उनके लिए माली इमदाद का कोई प्रोग्राम बनाएं, तो प्लान करें। देखें इतना बड़ा वाक़या हुआ है, क़यामत सुग़रा बर्पा हुई इस फैमिली के लिए, जिसका नौजवान जो था वो एक कातिल डोर की नज़र हो गया। सड़क पर लाश तड़पती रही। घर पे जब हॉस्पिटल में जब फैमिली के लोग पहुंचे तो वो जो है वो दम दे चुका था, दुनिया से जा चुका था। तो उन्होंने कहा कि जी पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल माली मदद भी करेगी उस फैमिली की, और भरपूर जो है भी जिस तरह के वो जो चाहेंगे कार्रवाई हम उसके खिलाफ करेंगे। तो ये अभी तक गवर्नमेंट का ये फैसला है। ताहम बसंत जो है वो अब नहीं होगी। अब मेरा ये ख्याल है कि जो देखने वाले हैं वो भी मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि बसंत जो कातिल बसंत है इसको नहीं होना चाहिए। अभी जो है हुकूमत को सख्त फैसले करने होंगे जब तक उन घरों के अंदर जिन घरों में ये कातिल डोर तैयार होती है, उन कारखानों में जहां कातिल डोर, खुदा के लिए मैं तो उनसे भी ये कहूंगा कि जनाब सिर्फ कांच निकाल दें, डोर बना लें, बिल्कुल बनाएं, इसमें कलर डाल दें, शीशा है ना इसको इस्तेमाल करें। देखिए इससे उनका नुकसान भी हो रहा है कि अगर वो कल अगर ये अकलमंदी का मुजाहरा करते कि वो उस धाती डोर के अंदर शीशा ना इस्तेमाल करते और आज वो कुछ एसओपीज पे अमल दरामद करते जो इखलाकी एसओपीज हैं, मैं हुकूमत के असर एसओपीज की बात नहीं कर रहा, इखलाकी एसओपीज में कुछ होती है कि नहीं कि यार अगर मैं ये शीशा डाल रहा हूं या मैं कोई ऐसा केमिकल डाल रहा हूं जिससे हाथ तो कटेगा, गर्दनें भी कटेंगी, अगर मैं वो चीज निकाल दूं तो इस तरह आपका रोजगार भी बनेगा, आपको भी लोग जो है वो अप्रिशिएट करेंगे, लोगों के लिए एक अच्छा इवेंट भी आ जाएगा, एक अच्छी फैमिली जो है वो एक इवेंट बनेगा। खुदा के लिए सोचें, इस पर गौर करें कि जनाब देखें एंटरटेनमेंट के नाम पे हम कब तक ही कत्लेआम का सिलसिला शुरू करेंगे, इसको बनाना चाहिए। भाई थोड़ी सी मेहरबानी की फरमाए, जो देख रहे हैं मुझे, जो पतंग बनाने वाले हैं, जो डोर बनाने वाले हैं, वो कम से कम ऐसा करें कि मेरे भाई इस इवेंट को कातिल इवेंट ना बनाएं, बल्कि एसओपीज ऐसा बनाएं, इखलाकी एसओपीज कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे, देखिए इससे हमारा रोजगार भी चलेगा, पतंगे भी हो जाएंगी, किसी के कत्ल भी नहीं होगा और सारा जो है वो लोग एंजॉय भी करेंगे उसको इवेंट को। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि अब बसंत लाहौर में नहीं होने जा रही, अब बसंत लाहौर में नहीं होने जा रही। ठीक, बहुत शुक्रिया अदनान शेख जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, इन्होंने तफसीलन हमें बताया। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आज की थी कि अब लाहौर में बसंत जो है वो नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से ये फैसला किया और गुज़श्ता रोज़ जो नौजवान नवाकोट के इलाका में दौड़ फिरने से जो है वो जाँ बाक हुआ, उस वकूए के बाद ये फैसला किया गया है कि लाहौर में जो है वो बसंत नहीं होगी। फैन रोड मजंग का ये रिहायशी था, 21 साला नुमान यूसुफ इसका नाम था, जो अपने मेडिकल स्टोर पे काम करता था और काम से रात गए जो है वो वापस आ रहा था कि इसके गले में मुल्तान रोड पर ये डोर फिरी, जिसके बाद उसकी सांसों की डोर कट गई। नाजरीन, कुछ लम्हे के मज़े के लिए अभी इस पतंगबाजी पर शहर भर में बल्कि पंजाब भर में जो है वो पाबंदी आयद है। इसके बावजूद पतंगबाजी करना ये लम्हा फिक्रिया है और कुछ लम्हे की खुशी के लिए किसी के घर की ज़िंदगी, किसी के घर का चिराग जो है वो बुझा देना, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। तो शहरी भी इस चीज़ का ख्याल रखें, इस पतंगबाजी को जिसको खूनी खेल करार देकर जो है वो बंद कर दिया गया है, पतंगबाजी से इज्तनाब करें ताकि किसी की भी जान जो है वो कोई नाहक कत्ल ना हो। तो हमने तफसीलन आपको बताया किस तरह ये नौजवान पंजाब हुकूमत ने किस तरह से बसंत बनाने की जो है वो तैयारियां की, किन एसओपीज़ पर महफूज बसंत बनाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही थी, और उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रोज़ लाहौर में रूनुमा हुआ और अब दोबारा ये फैसला किया गया कि लाहौर में बसंत जो है वो नहीं मनाई जाएगी। क्या ये एक हुकूमत का एक अच्छा फैसला है? इस हवाले से कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिएगा। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।